स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वन्दे विद्युतवलयलसितं ब्रह्मसूत्रं दधानं कर्णद्वन्द्वे कनकवलये कुण्डले धारयन्तं सत्कौपीनं कटिपरिघृतं कामरूपं कपीन्द्रम् ध्यायेन्नीलतनयं वज्रदेहं वरिष्ठम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकान्तिकायं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलगानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चिहरीश वन्दे। कीर्तिप्रदे अखिलमनोरथदे महर्षे विद्याप्रदायनि सरस्वती नमामि नित्यम्। देवी प्रपन्नातु हरे प्रसीद प्रसीद माते जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। करारविन्देन पदारविन्दं पदारविन्दे निवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं कुन्दं मनसा स्मरामि। बोली सच्चिदानंद भगवान की। श्री
जय हो वेदमयी गौ माता की जय हो गंगा मैया की माता की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो अनंतानंत ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री बांके बिहारी इन्हीं के परम आद्य शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा रास रासेश्वरी भगवती पराम्बा महामाया मैया इनके प्रत्यक्ष शब्द ब्रह्म वांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण और आवाहित समस्त देवतागण देवस्वरूप पितृगण एवं स्वकर्म से नियोजित अर्जित पुण्य फल की प्राप्ति को सार्थक करने के लिए आज श्रीमद्भागवत महापुराण का श्री गणेश पितरों के मुक्ति हेतु आयोजित हुआ है। हमारी दीदी गौतमी श्रीमती लीलाबाई चंद्राकर जी उनके पौत्रगण इन सबके परम मंगलमयी परिश्रम के कारण इस मंगलमयी ग्रंथ श्रीमद्भागवत कथा का आज श्री गणेश आज महात्मा है भागवत का। तो महात्मा में प्रवेश करने से पहले आइए दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद महात्मा की संक्षिप्त कथा को बहुत ही संक्षिप्त में श्रवण करके फिर आज के कार्य को पूर्ण करेंगे। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम हे
कहते हैं यत्र भागवती वार्ता वस्ताम सर्वतीर्थस्य, जहाँ पर भागवत कथा की का वाचन होता है वहाँ पर सारे तीर्थ आकर के निवास करते हैं। हर तीर्थ जाना संभव नहीं है, 2-4 तीर्थ हो सकता है, 10-12 तीर्थ भी हो सकता है। अपने जीवन में एक तीर्थ एक वर्ष में कहीं करे तो 100 तीर्थ हो सकता है, लेकिन हजारों तीर्थ इस धराधाम में उपस्थित है। सारे तीर्थ में जाकर के वास करना, सारे तीर्थ में जाकर के दर्शन करना तीर्थों का, उनके पुण्य का फल प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन जो एक भी तीर्थ कभी आज तक नहीं गया है, वह श्रीमद् भागवत के पंडाल में आकर के बैठ जाए तो उनको सारे तीर्थ का फल प्राप्त। क्यों? क्योंकि वस्ताम सर्वतीर्थस्य, क्योंकि यहाँ सारे तीर्थ निवास करते हैं। और तीर्थ कैसे निवास करते हैं? तो कहते हैं तीर्थ जमीन में जहाँ पर आप चलते हो वहाँ पर लेटे हुए हैं सारे तीर्थ। हम तो तीर्थ की पूजा करते हैं, लेकिन भागवत की ये जो प्रांगण है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रांगण, वहाँ पर तीर्थ धूल में मिश्रित होकर के वहाँ पर पड़े हुए हैं। भागवत की महिमा स्कंद पुराण में वेदव्यास जी महाराज ने गाया। भागवत के प्रथम अध्याय, महात्म्य के प्रथम अध्याय में भगवान के स्वरूप का परिचय व्यास जी महाराज देते हैं। क्योंकि कई लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि हम भागवत की कथा आखिर करवाएं क्यों, क्या लाभ है? क्योंकि कलयुग में बिना लाभ के कोई कार्य होता नहीं है, लाभ के बगैर कोई कार्य नहीं होता है। तो भागवत कथा करवाने का, भागवत कथा सुनने का क्या लाभ? तो उसी लाभ के बारे में बताने के लिए ही व्यास जी महाराज ने भगवान का परिचय प्रदान किया है। क्योंकि कई लोगों को शंका हो सकती है कि लाखों रुपया खर्च करके भागवत की कथा कहने और सुनने का अभिप्राय क्या, प्रयोजन क्या है? तो बताते हैं कि हम लोग लाखों रुपया खर्च करें या फिर संभाल करके अपने तिजोरी में रखें, दोनों ही स्थिति में, चाहे खर्च कर दें उसको, चाहे संभाल करके रखें, दोनों ही स्थिति में हमें सुविधा प्राप्त हो सकती है, लेकिन शांति प्राप्त कभी नहीं होगी। सुविधा हो सकती है प्राप्त, गाड़ी नहीं है, गाड़ी आ सकती है, उससे बड़ी गाड़ी आ सकती है, लग्जरी एसी वाली गाड़ी आ सकती है, और बड़ी गाड़ी आ सकती है, बड़े बड़े बंगले बन सकते हैं, बिजनेस प्रारंभ हो सकता है, लेकिन पैसों से शांति प्राप्त नहीं होती। तो शांति प्राप्त किससे होती है? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो विघ्न और ताप जो शरीर से उत्पन्न होता है उसका विनाश करने का एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। तो भगवान के किसी ने पूछा, महाराज भगवान का स्वरूप कैसा है, कैसे दिखते हैं भगवान? अपनी अपनी कल्पना से भगवान के विभिन्न चित्र महात्माओं ने अंकित किए, लेकिन भगवान वास्तव में दिखता कैसे है? तो बताते हैं सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे दिखते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान का। लेकिन किसी ने पूछा, ठीक है सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन भगवान करते क्या है?
किसी का परिचय यदि लेना हो तो सबसे पहले उनके फेस कट, चेहरा कैसा दिखता है ये पूछा जाता है, वो दिखता कैसे है। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किए, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप है। लेकिन ठीक है, दिखता तो है लेकिन करता क्या है, तब बताए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है। और विश्व की उत्पत्ति करके क्या करता है फिर, तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। भगवान का एक ही काम है, अपने भक्तों के दुख का नाश करना, एक ही काम है उसका, और कोई काम नहीं है। एक ही काम है भगवान का, अपने भक्तों के सारी विपत्तियों का नाश करने का काम, तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान ने प्रणाम किया। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 महात्माओं को कथा श्रवण करा रहे हैं, और सूत जी से प्रश्न किया है। शौनक आदि 88,000 महात्मा कहते हैं कि 88,000 महात्मा कौन है और ये शौनक कौन है। तो कहते हैं जो सुनने में कुशल हो वही शौनक है, जिनको सुनना अच्छा लगता है। आजकल सबको बोलना अच्छा लगता है, सुनना किसी को अच्छा, मैं कोखरो नहीं सुना, ऐसी बोलते हैं, मैं किसी का नहीं सुनता भाई। सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन शौनक कौन, जिसको सुनना पसंद है। और 88,000 महात्मा कौन है, तो कहते हैं हमारे शरीर में 88,000 रोम तंत्र है, नस नाड़ियाँ, 88,000 नस नाड़ियाँ है, और वही 88,000 नस नाड़ियाँ ही 88,000 महात्मा बनकर के श्रवण कर रहे हैं। और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। 12 वर्ष के बालक हैं सूत जी महाराज, जो कथा सुना रहे हैं। और लाखों वर्ष बीत गए, शौनक आदि 88,000 महात्माओं को, वयो वृद्ध महात्मा जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिनके पास ब्रह्मा जी जैसी ज्ञान है, लेकिन 12 वर्ष के उस बालक के मुख से भागवत की कथा सुन रहे हैं और पूछ रहे हैं। शौनक आदि 88,000 महात्मा, सूत जी महाराज, कलयुग, घोर कलयुग आ गया है, सब एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, शत्रु बना हुआ है। इस घोर कलयुग में जीवों की शुद्धि का उपाय क्या है। अज्ञान के अंधकार में सारा विश्व व्याप्त है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी, आप उस अंधकार में करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश करने वाले हो। आप बताओ कि इस जीव की शुद्धि का उपाय क्या। तब बताते हैं सूत जी महाराज, सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज ने बताया, इस संसार में जीव की शुद्धि का कोई उपाय नहीं है, मन की शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। ये जो मन भ्रमित हुआ फिरता है, कभी अपने बच्चों में, कभी परिवार में, कभी समाज में, कभी वैभव में, कभी ऐश्वर्य में, कभी धन में, कभी संपत्ति में और कभी व्यापार में, इस मन को शांत करने का कोई उपाय नहीं है। मनः शुद्धैः विद्यते, कोई उपाय नहीं। कोई तो उपाय होगा। तो कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, यदि उनका पुण्य उदय हो जाए और उस पुण्य के कारण यदि वह
भागवत की कथा श्रवण करे, जन्मांतरे भवे पुण्यम तथा भागवतम लभेत, और उस पुण्य के प्रभाव से यदि भागवत की कथा सुने, यही एक उपाय है। और उस पुण्य का उदय कैसा हो? पुण्य का उदय कैसे हो? तो कहते हैं पुण्य के उदय करने के लिए संतों का संग करो। सताम संगः, संतों के संग करने से पुण्य का उदय होता है। आगे श्रवण करेंगे किस प्रकार से भक्ति मैया भी जीर्ण क्षीण हो गई कलयुग में आकर के, और संत के दर्शन से ही उनको लाभ प्राप्त हुआ। साक्षात भक्ति। हम लोग अपने पाप को काटने के लिए किसका सहारा लेते हैं? पाप को काटने के लिए, अपना पाप को नाश करने के लिए एक सहारा है भक्ति। और भक्ति ही जीर्ण हो जाए तो फिर कोई सहारा नहीं होगा। तो भक्ति को भी पुष्ट करने का जो माध्यम है वो है संत। सौनक जी ने प्रश्न किया है, महाराज भक्ति को किसने पुष्ट किया? भक्ति को किसने बलवती किया है? भक्ति को भगवान कृष्ण में आत्मसात कराने का कार्य किसने किया? किसने भागवत की कथा पहले सुनी और किसने कही? तब सूत जी महाराज बताते हैं, सबसे पहले भागवत की कथा तो स्वयं नारायण ही कहे, और ब्रह्मा जी महाराज सुने। कल की प्रसंग में हम लोग इसको भी श्रवण करेंगे। लेकिन कलयुग में सबसे पहले भागवत की कथा सनकादिक महात्माओं ने कही और नारद जी महाराज ने उस कथा को सुना। तो कहते हैं नारद जी महाराज को तो दक्ष का श्राप है कि वो एक घड़ी से ज्यादा एक जगह ठहर नहीं पाएगा। फिर कथा कैसे सुने? दक्ष का श्राप क्या फलित नहीं है क्या? जब दक्ष का श्राप झूठा हो गया, तब सूत जी महाराज बताते हैं दक्ष का श्राप झूठा नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े पाप, बड़े से बड़े श्राप, बड़े से बड़ा विपत्ति, बड़ा सा बड़ा कष्ट और बड़े से बड़े दुर्भाग्य यहाँ आने के बाद, जिस जगह पे आप लोग अभी बैठे हो उस जगह पर आने के बाद समाप्त हो जाता है। बड़े से बड़े दुर्भाग्य समाप्त होता है। मेटत कठिन कुवंक भाल के, मंत्र महामय विषय ब्याल के। उस मंत्र, उसका नाम एक बार स्मरण में आ जाए तो कठिन से कठिन दुर्भाग्य जो मस्तक में लिखा रहता है वह भी समाप्त हो जाता है। तो नारद का श्राप तो बहुत छोटा है। आप लोग रामायण सब जानते हैं, मैं थोड़ा सा संकेत कर सकता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। रामायण में एक पंक्ति आई है, हरि सुमिरत श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण करते ही श्राप समाप्त हो गया और समाधि में चले गए नारद जी महाराज। और उसी समाधि की अवस्था में 7 दिन भागवत की कथा सुने। वहां पर फिर यहाँ पर आने के बाद कोई श्राप, कोई कष्ट, कोई विपत्ति आती नहीं है। यहाँ पर तो केवल भक्ति और पुण्य का उदय होता है। आगे विस्तार करते हैं। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियोन्मूलाः। एक बार नारद जी महाराज ने सोचा कि मुझे गोलोक का, पृथ्वीलोक का दर्शन करना है, क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं अवतार ग्रहण किए हैं, कलयुग आ गया है। लेकिन जहाँ भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, जहाँ खेलते हैं, जहाँ पर भगवान ने ऐसी दिव्य लीला की, वह धराधाम कैसा होगा, इसको विचार करने के लिए नारद जी महाराज धरती पर आए। और आकर के देखे तो कला ही कला था, विपत्ति ही विपत्ति था। एक दूसरे के
ऊपर आरोप प्रत्यारोप, लड़ाई झगड़े झंझट चारों तरफ फैला हुआ था। नारद जी महाराज व्याकुल हो गए। ऐसा है धराधाम ये पृथ्वी जिसमें भगवान ने अवतार ग्रहण किया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी महाराज सोच रहे हैं, ना यहाँ सत्य है, ना ही पुण्य है, और ना ही पवित्रता है, और ना ही दान है। यहाँ पर कैसे भगवान अवतार ग्रहण कर सकते हैं, और मनुष्य कैसे हो गए हैं? तो कहते हैं उदरम भरिणो जीवः, जीव केवल इसलिए जी रहा है अपना पेट भर ले, सिर्फ इसीलिए जी रहा है। और पेट भरने के लिए तो जानवर भी जीता है, और हम भी यदि पेट भरने के लिए जिंदा रहे तो हम में और जानवर में अंतर क्या होगा? उदरम भरिणो जीवः। और वाणी कैसी हो गई है? तो कहते हैं वरका कूट भाषिण, कड़वी वाणी हो गई है लोगों की। किसी से पूछ लो बैठे हो भाई, तो बैठो नहीं, क्या करो, खड़ा हो जाओ। ऐसी कड़वी वाणी, सब बढ़िया नहीं तो का खराब हुआ। ऐसी कड़वी वाणी, कड़वी हो गई है वाणी लोगों की। वरका कूट भाषिण। नारद जी महाराज ने कहा चलो तीर्थ की ओर देखे, हो सकता है तीर्थ अच्छा हो। तो सबसे पहले नारद जी महाराज तीर्थ में तपस्वियों के घर गए, जहाँ तपस्वी रहते थे, तप करते थे। तप करने वाले के यहाँ गए महाराज जी, नारद जी महाराज, और देखे कैसे है तप करने वाले। तो कहते हैं तपसी धनवंत दरिद्र गृही। तपस्वी जो सारा धन वैभव त्याग करके तपस्या करने निकलते हैं, वही कलयुग में आकर के धनवान बने बैठ रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति है तपस्वियों की, करोड़ों का बिजनेस फैला हुआ है। कहे कौन है ये? तो कहते हैं तपस्वी महाराज, तपसी धनवंत। और गृहस्थी कैसे हैं? दरिद्र। गृहस्थियों के पास धन होना चाहिए, लेकिन वो दरिद्र है। उल्टा हो रहा है सारा, उल्टी गंगा। नारद जी महाराज देखे, कहे फिर ज्ञानियों के घर जाना चाहिए। ज्ञानी के घर गए नारद जी महाराज, तो कहते हैं ज्ञानी कैसा? तो कहे जो कह झूठ मस्करी नाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो झूठ बातें बोलता है, जो हरदम झूठ बोलता है, कलयुग में उसी को गुणवान कहा जाता है। यदि मैं आप लोगों के सामने विशुद्ध भागवत की कथा यदि कहूँगा तो कोई यहाँ बैठोगे नहीं, लेकिन यदि मजाक करूँगा, बहुत मस्करी करूँगा, चुटकुला सुनाऊँगा, अनेक दुनिया भर की बातें, राजनीति की बातें आकर के यदि करूँगा, उसी को लोग अच्छा जानते हैं, क्योंकि वो बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं, दुनिया भर के बात से उखड़ में। लेकिन भागवत के कुछ बात नहीं है, दुनिया भर की बात है। तो जो कह झूठ मस्करी नाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। कलयुग में उसी को गुणवान कहा जा रहा है। नारद जी महाराज ने देखे कि एक ऐसी विपरीत नीति है। फिर नारद जी महाराज वैरागी के घर गए, जिन्होंने घर परिवार सारा वैभव छोड़ दिया है, और जो शास्त्र का अनुकरण करता हो उसको कहते हैं वैरागी। लेकिन नारद जी महाराज ने क्या देखा? निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जो आचार को छोड़ दिया है, निराचार है, दुराचारी हो गया है, जो श्रुतियों का, जो शास्त्रों का नियम को त्याग दिया है, ऐसे लोग वैरागी बने फिर रहे हैं कलयुग में। ऐसा देख करके व्याकुल हो गए। कहे गृहस्थ के घर चला जाए। गृहस्थ के घर नारद जी महाराज गए तो देखे गृह आन ही चेर निबेर गति, विषया हरि नरती। कहते हैं वैश्या को ले आए गृहस्थी और अपने सुशील स्त्री को निकाल देते हैं। ऐसे गृहस्थी भी हुए। व्याकुल होकर के नारद जी कहे बेकार है,
रहा होगा ये पृथ्वी अच्छा, जब भगवान था, अब भगवान चले गए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है देखने लायक। नारद जी महाराज जाने लगे, तभी नारद जी महाराज को आवाज सुनाई दिया विलाप करने का। एक स्त्री विलाप कर रही है। नारद जी महाराज ने जाकर के देखा तो एक स्त्री विलाप कर रही है, चारों तरफ उनने अनेक स्त्रियां उनको देख रहे हैं। नारद जी महाराज ने देखा ये क्या हो गया। फिर नारद जी महाराज ने सोचा कि ये कलयुग है, यहाँ कुछ बोलना ठीक नहीं है, अपना इनका मामला है, कुछ भी हो, जिस कारण से भी रो रहे हो। नारद जी महाराज वहां से जाने लगे, छोड़ो हटाओ क्या करना, अपना चला जाए धाम भजन करे। लेकिन नारद जी महाराज को जैसे ही वो स्त्री देखती है, वो स्त्री कौन है तो कहते हैं साक्षात भक्ति ऋतिक्षाता, वह भक्ति है, रो रही है। कलयुग में भक्ति, जब हम लोग शास्त्र की मर्यादा को छोड़ करके अपने मनमानी करना चालू कर देते हैं ना, अपने हिसाब से चलना चालू कर देते हैं, शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते हैं, शास्त्रों की मर्यादा को छोड़ देते हैं। भगवान ने जो मर्यादा बताई, मर्यादा पुरुषोत्तम ने, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ लिख दिया, इनकी मर्यादा छोड़ करके जब इनसे हट करके इतर काम करने लग जाते हैं, मनमुखी जो काम करने लग जाते हैं, तब भक्ति रोती है, तभी भक्ति मैया रोती है। भक्ति ने देखा कि नारद जी महाराज जा रहे हैं और कहते हैं, मैं हरदम अपनी कथा में ये कहता हूँ और सत्य भी है कि नारदो देव दर्शन, जैसे ही नारद जी महाराज का पदार्पण होता है भगवान अपने आप दर्शन देते हैं। नारद जी महाराज का नाम जब जब भागवत में आएगा, समझ लेना आपके आसपास कन्हैया भगवान श्री कृष्णचंद्र आपके समक्ष ही उपस्थित रहेंगे। नारदो देव दर्शन, नारद जी को देखे और देख करके जब नारद जी जा रहे थे तो आवाज लगाए भक्ति मैया कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मेरी चिंता का नाश करो, बहुत चिंतित हूँ। क्यों? मैं क्या कर सकता हूँ? नारद जी महाराज ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो भजनानंदी हूँ, भजन करता हूँ। आप भगवान का आप भी भजन करो। तो कहते हैं कलयुग में केवल भगवान के भजन करने से कुछ नहीं होगा, केवल भगवान का भजन करते रहो अकेले, कुछ नहीं होने वाला है। तो कहे भगवान के भजन करने से कुछ नहीं होगा, क्यों? तो कहते हैं भगवान का भजन का फल कलयुग में अकेले भजन के फल से कलयुग में फल प्राप्ति नहीं होती है, तो किससे होती है? सताम संग, संतों के संग करने से। इसीलिए भक्ति मैया ने कहा, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अवहरम परम, मैं तो साक्षात भगवान के समक्ष रहती हूँ। भक्ति मैया बता रही है, मैं तो भगवान के पास रहती हूँ नारद जी महाराज, लेकिन भगवान भी कलयुग में अकेले कुछ कर नहीं पाए, मेरे दुख को समाप्त नहीं कर पाए भगवान अकेले। इसीलिए तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मेरे अंदर जो कलयुग का पाप समाया था वह समाप्त हो गया। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम, परम जो पाप है समाप्त हो गया। अब मेरी चिंता का निवारण करो। क्या करें? तो अपने दो बेटे दिखाए। अपना तो जवान थे भक्ति मैया, लेकिन उनके दो वृद्ध बेटे बहुत बूढ़े हो गए थे। उनका नारद जी महाराज ने पूछा, ये दोनों कौन है बूढ़े बूढ़े? तो कहे मेरे बेटे हैं, लेकिन तुम तो जवान हो। हाँ, भक्ति कलयुग में भी थोड़ा पुष्ट है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज ने पूछा ये कौन है? तो बताते हैं, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो मे तन्वो मतौ, ये मेरे दोनों पुत्र है, ज्ञान वैराग्य नाम मानो, इनके ज्ञान वैराग्य नाम है। क्या हुआ?
तो कहते हैं कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गया। काल योगेन जर्जरो। नारद जी महाराज ने कहा 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में इसको ठीक कर दूंगा मैं। नारद जी महाराज ने वेद वेदांत का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा उठते फिर सो जाते, हजारों बार गीता का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, शास्त्रों का पाठ किया, हजारों बार वेद वेदांत का पाठ नारद जी महाराज करने लगे और तब भी ठीक नहीं लगा। ज्ञान और वैराग्य को तो व्याकुल हो गए नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने कहा कि ऐसा क्या इनको समस्या है जो वेद वेदांत के पाठ करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। तब नारद जी महाराज को व्याकुल देख करके आकाशवाणी हुई कि नारद जी महाराज सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी महाराज ने कहा यही तो सत्कर्म है, वेदों का पाठ करना, पूजा कराना, पूजा पाठ करना, गीता का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, यही तो सत्कर्म है। और क्या सत्कर्म करे? नारद जी महाराज के समझ में नहीं आया तो नारद जी महाराज गली गली घूमने लग गए और सबसे पूछते कि भाई सत्कर्म क्या है, क्या है सत्कर्म? तो नारद जी महाराज तो स्वयं ही प्रकांड पंडित है, विद्वान है। अब कोई MBBS पढ़ा हुआ डॉक्टर किसी साधारण डॉक्टर जो है उससे पूछ ले कि भाई सिर दर्द की दवाई क्या होती है, कौन सी दवाई खाऊं, क्या जवाब देगा? वो तो खुद MBBS है, बड़ा डॉक्टर है और ये पूछ रहा है माथा पीड़क दवाई बोला, क्या बताएगा कोई? स्वयं बड़ा डॉक्टर है। नारद जी महाराज स्वयं विद्वान है और पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या है, तो सभी लोग मौन हो जाते हैं। क्या बताएं इनको, ये तो स्वयं जानकार है। उधर से जब हरिद्वार पहुंचे नारद जी महाराज तो वहां से 4 महात्मा पदार्पण किए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोले सनकादिक महात्माओं की जय हो। उनसे पूछे नारद जी महाराज कि महात्मा सत्कर्म क्या है? तो कहते हैं सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ क्रिया बुधई। सत्कर्म को जानना चाहते हो नारद तो सुनो, ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। नारद जी महाराज ने पूछा कि ज्ञान यज्ञ सत्कर्म है तो मैं तो वेद वेदांत का हजारों बार पाठ किया हूँ, तो ये क्या ज्ञान नहीं है? ये भी तो ज्ञान है, फिर ये सत्कर्म क्यों नहीं? तो कहते हैं ये ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान यज्ञ, ज्ञान अकेले नहीं, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान में यज्ञ जोड़ना है। तो यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ किसे कहेंगे? तो कहते हैं श्रीमद् भागवतालाप सतगीत सुकादिभिः। भागवतालाप, जो भक्त बोलते हैं, जो भक्त करते हैं वही भागवत है। भक्त का किया हुआ कर्म ही भागवत है, भागवत और कोई नहीं है। भागवत भगवान नहीं है, भक्त का किया हुआ कर्म ही भागवत है और उसी कर्म में भगवान स्वयं समाये हुए हैं। तिरोधाय प्रविष्टोहम श्रीमद्भागवतार्णवम्। कहते हैं इसी को तो नारद जी महाराज ने कहा यदि भक्तों का कर्म भागवत है, यदि वेदों का फल भागवत है, तो क्या वेद में निहित वेद का पाठ है ये भक्त का कर्म नहीं है? ये भी तो भक्त का कर्म है, वेद का पाठ भी भक्त ही करते हैं। नारद जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं तो उनके प्रश्न का समाधान सनकादिक महात्मा किए। नारद जी महाराज वेद भी भक्त का कर्म है और वेद का फल है ये भागवत, वेद रूपी वृक्ष का ये फल है भागवत। अब देखो उदाहरण देते हैं सनकादिक महात्मा। आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष में बढ़िया पका हुआ फल है,
वृक्ष किसका है? आम का है। और उसमें फल किसका? आम का ही फल है। अब और ये भागवत क्या है? तो वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत। फल और वृक्ष में अंतर होता है कि नहीं अंतर? कैसे? आम लखाबो तो बढ़िया, जैसे आम लचोसबो मीठा मीठा, आत्मा तृप्त हो गए, ऐसा बोलते हैं। मीठा मीठा आम। अब कोई आम के खाने के को छोड़ करके उनका डारा पत्ता सब ये चबाने लग जाए, तना चबाने लग जाए आम का, वृक्ष का फल मिले, स्वाद मिलेगा? उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतर है। फल फल होता है और वृक्ष वृक्ष होता है। वेद वेदांत ठीक है, ये भी विद्या है, ज्ञान है, लेकिन ये वृक्ष है। लेकिन भागवत उसका मीठा मीठा फल है। दोनों में अंतर है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत। इसलिए भागवत की कथा हमेशा सुनना चाहिए। यस्या श्रवण मात्रेण, इनके सुनने बस से भगवान हरि चित्तम समाश्रयेत, समा जाता है। समाश्रयेत का एक और अर्थ है, समा तो जाता है हमारे हृदय में, लेकिन निकल नहीं पाता जब तक हम उसको न निकाल दें। अपने आप नहीं निकल सकता, अपने आप समाता जरूर है, अपने आप निकल नहीं सकता है। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज इतना अच्छा आपने भागवत और के बारे में आपने बताया, ज्ञान यज्ञ के बारे में बताया, तो आप ही कथा भी सुना दीजिए। क्योंकि भक्ति के दो पुत्र बीमार अवस्था में, निश्चेतन अवस्था में पड़ी हुई है, भक्ति मैया बड़ी दुखी है, इसलिए आप ही कथा सुनाएं। कथा कौन सुनेगा? नारद जी महाराज ने कहा, मैं सुनूंगा महाराज, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? दक्ष का श्राप है। सनकादिक महात्मा ने कहा, वो श्राप को छोड़ो, मारो गोली, कुछ नहीं होगा। हरिद्वार में आनंद नामक तट है, वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा सनकादिक महात्मा के द्वारा कहा गया। नारद जी महाराज ने सुना, संकल्प मात्र से। ये घटना कहाँ का है? वृंदावन का। भक्ति मैया कहाँ है? वृंदावन में है। और कथा उसके नाम से कहाँ हो रही है? हरिद्वार में हो रही है। कथा कहीं भी हो, केवल संकल्प मात्र से वहां का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर पितरों के मुक्ति के लिए, पितरों को भगवत प्राप्ति के लिए कथा हो रही है पितरों के नाम से। वो तो अभी गोलोक धाम चले गए हैं, लेकिन उनके नाम से कथा हो रही है, मतलब उनको ये इनका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अच्छा, उनके नाम से कथा हो रही है तो क्या करवाने वाले को नहीं मिलेगा फल? करवाने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त होगा। ठीक है, करवाने वाले को और जिनके नाम से हो रही है उनको भी फल मिल गया। हम काबर बैठे हैं, दूसर में नाक आन में नाक काबर बैठे नहीं मिले का हमला फल नहीं मिले, सबको उतना ही फल मिलेगा। जहाँ जहाँ पर यस्या श्रवण मात्रेण, जहाँ जहाँ श्रवण पर, कान पर इनका शब्द गूंजता है श्रीमद् भागवत की कथा का, उन सबको फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कीट पतंगों को भी। हमारी मुक्ति का साधन तो भगवान ने हमें मनुष्य रूप दे करके बना दिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई लोक सवारा। हमारी मुक्ति का द्वार तो भगवान ने प्रशस्त कर दिया हमें मनुष्य बना करके, लेकिन कीट पतंगों का जो पशु है उनकी मुक्ति कौन करेगा? तो यही भागवत का शब्द गूंजता है उनके श्रवण में, तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है, पशुओं की भी मुक्ति। भागवत की कथा कह रहे थे, तभी भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र के साथ प्रकट हो गई नाचते हुए।
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासिते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नाचती हुई भक्ति मैया प्रकट हो गई। भक्ति मैया ने कहा, महाराज आपके इस ज्ञान यज्ञ से मेरे दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य और मैं पुष्ट हो गई। अब हमारे कलयुग में रहने का स्थान बता दो। तब सनकादिक महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, भक्ति जाओ, जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है वहाँ पर बैठे हुए समस्त श्रोतागणों के हृदय में तुम्हारा निवास होगा। इस प्रकार से आशीर्वाद देकर के भक्ति मैया वहाँ से चलती है। चौथा अध्याय महात्मा का। सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 महात्माओं ने पूछा, ठीक है, जो पुण्य करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, उनका उद्धार भागवत जी करता है, लेकिन जिसको सत्कर्म करना आता ही नहीं है, जो कभी सत्कर्म जानता ही नहीं है, जो कभी पुण्य किया ही नहीं है, खाली पाप करता है, उसका उद्धार क्या भागवत कर सकता है? तो कहे हाँ, उसका उद्धार भी कर सकता है। कैसे? ब्रह्म हत्या गोहत्याश्च, ऐसे ऐसे पापी जिन्होंने ब्राह्मण की हत्या किया हो, गौ की हत्या किया हो, स्वर्ण की चोरी किया हो, दूसरे की स्त्री का संग किया हो, जिन्होंने बालक की हत्या किया हो, ऐसे महापापी जिसको बोलते हैं, ऐसे पापियों का भी उद्धार भागवत जी करता है। गोकर्ण का प्रसंग सुनाए। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण रहता था, और वो आत्मदेव कैसा था ब्राह्मण? तो कहते हैं पुरो तस्मी सर्ववेद विशारद। ऐसा ब्राह्मण तो सारे वेद का विशारद था, ज्ञानी था। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना आप लोग जितने लोग बैठे हैं, कई बार हम लोग बहुत किसी चीज के लिए प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, और हम उसके लायक भी होते हैं। कई लोग नौकरी के लिए प्रयत्न करते हैं, किसान है तो खेत लेने के लिए प्रयत्न करते हैं, जीवन भर मेहनत किया, 1 एकड़ खेत नहीं ले पाया, जीवन भर अपना पढ़ाई किया, नौकरी नहीं मिल पाई,
ऐसे कई मेहनत हम लोग करते रहते हैं, सफलता प्राप्त नहीं होती, हम लोग उदास हो जाते हैं। भगवान मोरे बर आँखी मूंदे गए, मोरे बर भगवान आँखी मूंदे। अतका पूजा पाठ नारियल चढ़ाए रोज दिया बारे का मतलब के हुए, किस कारण से? लेकिन कई बार कुछ ना मिलना भी हमारे लिए अच्छा होता है, कुछ ना मिलना भी अच्छा ही होता है, क्योंकि उनका मिलना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसी का इतिहास आज अभी श्रवण करेंगे आप लोग। आत्मदेव महाज्ञानी था, लेकिन उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, पुत्र हो ही नहीं रहा था। हो नहीं रहा था तो उदास हो गया, उदास होकर के आत्महत्या करने के लिए जाने लगा। आत्महत्या करने ही वाला था, एक महात्मा आए रोके, अरे आत्मदेव तुम इतने ज्ञानी होकर के आत्महत्या करते हो, भगवान का दिया हुआ ये शरीर है, ये शरीर किसका है? भगवान का दिया हुआ शरीर है। और भगवान का दिया हुआ शरीर, दिया हुआ को क्या कहते हैं? जो भगवान से प्राप्त हो उसको कहते हैं प्रसाद। ये शरीर साधारण नहीं है, ये प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ महाप्रसाद। ये भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करके तुम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हो। आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं पुत्र प्राप्ति करना चाहता हूँ और मैं इसके लिए समर्थ भी हूँ, लेकिन मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। सारे समाज में मेरी छू हो रही है कि मैं संतानहीन हूँ, मुझे ना कोई पुत्र है ना पुत्री है, इसलिए मैं ये जीवन नष्ट करना चाहता हूँ। कहते हैं आत्मदेव को समझाए महात्मा, देखो आत्मदेव कई बार कुछ न मिलना भी अच्छा होता है। तुम्हारे लिए पुत्र प्राप्ति भगवान ने कुछ सोच समझ के लिए ही पुत्र ही नहीं दिया है। आत्मदेव ने कहा, महाराज पुत्र प्राप्त करने से मेरी क्या हानि हो सकती है? उसमें तो मेरे कुल की वृद्धि ही होगी। महात्मा ने समझाए, नहीं आत्मदेव, कुछ न कुछ कारण होगा, तभी तो भगवान ने तुमको पुत्र प्राप्त नहीं कराया, कुछ तो कारण होगा। आत्मदेव नहीं माना, नहीं अब मैं शरीर को नष्ट ही कर दूंगा। भगवान मुझे पुत्र नहीं दे सकता तो भगवान का दिया हुआ शरीर मेरा कोई काम का नहीं है। महात्मा ने कहा, ये नहीं मानेगा। कई चीज जब तक अपने ऊपर गुजरती नहीं है ना, तब तक समझ में नहीं आती है। संत ने कहा, महात्मा ने, ठीक है ये फल ले जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव प्रसन्न हो गया, जा करके अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली, पत्नी का नाम आत्मदेव का धुंधुली। आत्मदेव तो स्वयं ज्ञानी था, पत्नी अनुकूल नहीं थी। लोक वार्तारता क्रूरा, पत्नी कैसी? सारे संसार से लड़ाई करने वाली, बहुजल पिका। कहते हैं गृह क्लेश करने वाली, कृपणः कलह प्रिया, ऐसी उसकी पत्नी थी। जाकर के दिए फल को देखे, क्या है ये? तो कहते हैं महात्मा ने दिया ये फल, तुम खाओगे तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कतको जन प्रसाद में घलक अपन दिमाग लगा लेते, कोई प्रसाद लाग देते, प्रसाद लाए थे कब के बने हुए, कब के बसियाए थोड़े, प्रसादों में अपन दिमाग लगा। वो धुंधली वैसी थी, अपना प्रसाद में दिमाग लगा रही है। ये फल को यदि मैं खा ली, सोच रही है धुंधली, खाऊंगा तो कहीं सच में गर्भवती न हो जाऊं, फल भक्षेन गर्भस्यात्, और गर्भ में हो जाऊंगा तो गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ से पेट बढ़ेगा। आत्मदेव सोचे गर्भवती होगी तो पेट बढ़ी कैसे पूछ के रही है, गर्भवती होगी पेट बढ़ेगा ही। तो
तो सोच रही है धुंधुली, यदि मैं गर्भवती हो जाऊंगा तो मुझे खाना नहीं खिलाएगा, और खाना नहीं खिलाएगा, भोजन नहीं कर पाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी। महात्मा के प्रसाद में दिमाग लगा रही है। और उसी समय कहीं आग लग जाए पूरे गांव में, सब तो भग जाएंगे छोड़ करके, और मैं कमजोर कहीं उसी में भगते भगते गिर पड़ी और जल करके मर गई तो लो, फल खाना है, पुत्र की प्राप्ति होगी, संत का प्रसाद बस सबके करना है। इतना सारा लंबा चौड़ा दिमाग लगा रही है, और दिमाग लगा के सोची है फल को नहीं खाऊंगी मैं, तो जा करके गौ माता को खिलाए। गौ माता संत के प्रसाद से गर्भवती हो गई। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और होती है कि किस्मत में जिसका होता है वही दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसा कहते हैं। वो फल किसके लिए था? धुंधुली के लिए। खाया किसने? गौ माता ने, क्योंकि उस फल में नाम तो गौ माता का लिखा हुआ था। चाहे किसी को दे दे, घूम फिर करके वो आएगा जिसके पास उसका लिखा होगा। इसीलिए कहते हैं भाग्येर फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। बहुत विद्या है तुम्हारे पास, या बहुत परिश्रम भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे भाग्य में लिखा नहीं होगा तो कभी तुमको मिलने वाला नहीं है। भाग्येर फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। कहते हैं धुंधुली जाकर के गौ माता को खिलाई, और पति ने पूछा फल खाए हो? तो बोल दी हाँ खाई। और अपनी बहनी, जो बहन थी उसकी, वो गर्भवती थी, तो उनको जाकर के कह दिए मैं भाई कुछ धन दूंगी आपको, आप अपना बच्चा मुझे दे देना, और मैं अपने पेट में कपड़ा बांध करके फिर 1 महीने में थोड़ा कपड़ा, 2 महीने में और कपड़ा, 3 महीने में और 4 महीने में और 9 महीने में तकिया बांध दिए। ऐसे 9 महीने हुए तो बहन के जो बालक था उसको ले आए, आत्मदेव जी महाराज को दिखाए, बालक हुआ है। उधर गौ माता का भी बालक हुआ। गौ माता के बालक को देख करके प्रसन्न हो गया आत्मदेव जी महाराज। स्वरूप तो मनुष्यों की तरह था, कान गौ के समान, तो यथा नाम तथा गुणः। गोकर्ण, भगवान आत्मदेव जी महाराज ने उनका नाम रखा गोकर्ण, और पंचांग खोल करके अपने बेटे का भी नाम देखने लगे। इनका नाम क्या है? तो धुंधुली पंचांग को आए और फाड़ करके फेंक दिए। महाराज आप पंचांग मत देखो। क्यों भाई? पंचांग में देख करके ही तो नाम निकालते हैं। तो कहे हम अपन बेटा का नाम स्वयं रख लेंगे, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या नाम रखोगे? तो कहे मैं धुंधुली और मेरा बेटा धुंधकारी। लो रख लिए नाम। एक ठन कहावत है, पंडित के पतरा तो पंडिताइन के मुंह अखरा, ऐसे चलते। मुंह अखरा अपन धुंधकारी कहाँ है? पंचांग है, धुंधकारी नाम रखे। ठीक है भाई, आत्मदेव जी महाराज ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, धुंधकारी ही सही। कर्म के फल के अनुसार हिरण्याक्ष के घर भी प्रहलाद जन्म ले सकता है। हिरण्याक्ष के घर प्रहलाद जैसे धर्मात्मा बालक पैदा हो सकता है, और पुलस्त के घर भी, विश्रवा के घर भी रावण जैसा पापी पुत्र पैदा हो सकता है। ये सब कर्म का फल है, पूर्व कर्म के फल है। ऐसा होना पूर्व कर्म का फल है। जाकर के अत्यंत पाप कर्म में लिप्त हो गया वह धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज भी बड़े हुए, सारा ज्ञान प्राप्त हुआ गोकर्ण जी महाराज को। कहे महाराज पिताजी
आप जाकर के वन में तपस्या करो, आप बहुत ज्ञानी हो, आपका पुत्र दुष्ट हो गया है, यहाँ मत रहो। आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी ने उपदेश दिया है। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया श्रुतादिषु ममता विमुंच। हे पिताजी, ये देहे स्थिमांस रुधिरे, ये शरीर देह, ये जो शरीर है वो अस्थि मांस और रक्त का संयोजन मात्र है, कुछ नहीं है। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वं, ज्ञानी हो तो त्याग दो इसको। क्यों? जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच, अपने पुत्र के पत्नी के मोह में ये जो कीमती शरीर है उसको आप नष्ट कर रहे हो। पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठः, समय आपके पास कम है, बहुत कम है, क्षणभंग निष्ठः। तो क्या करो? तो जितना समय है वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ, आप भक्ति करो। आत्मदेव जी महाराज की बात समझ में आ गई, वहां से चले गए आत्मदेव जी गोकर्ण महाराज भी चले गए। धुंधली को भी उपदेश दिया गया गोकर्ण जी के द्वारा। उसने कहा हम अपने पुत्र को छोड़ करके नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, रहो। 5 वेश्या को पकड़ करके लाए, घर में रख लिए धुंधकारी, और उनके भरण पोषण करने के लिए, उनकी इच्छा की प्राप्ति करने के लिए, उनकी इच्छा का पालन करने के लिए वो धुंधकारी राजा के घर चोरी करके आ गया। वेश्या ने देखा ये हमारा पालन पोषण करता है तो ठीक है, लेकिन राजा के घर चोरी करके आया है, राजा को कहीं पता चल गया तो हमें जेल भिजवा देगा। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि अब इसका मर जाना ही ठीक है। धुंधकारी जब सो रहा था, हाथ और पैर को खटिया के चारों पाटे में बांध दिया, और बांध करके उनके गला को रस्सी से 5 वेश्या पकड़ करके दबाने लग गए। नहीं मर रहे थे, मर ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि पाप कर्म उनके प्राण को छोड़ करके नहीं जा रहे थे। तो कहे ये मर ही नहीं रहा है। तब एक वेश्या ने कहा ऐसा करते हैं कि अंगार को ला करके इसके मुंह में डाल देते हैं। तो कहते हैं तप्ता अंगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु, अंगार को ला करके इसके मुख में भरे और भर करके मुख को बंद कर दिए। तो कहते हैं धुंधकारी तड़पता हुआ अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः, अग्नि ज्वाला के प्रभाव से गला में जलन हुई और व्याकुल होकर के प्राण त्यागा और भयंकर पिशाच बना। ब्राह्मण के बालक की जब मृत्यु होती है और वो दुष्कर्म करता है, सबसे ज्यादा पाप का प्रभाव ब्राह्मणों के ऊपर होता है। आप लोग पाप करोगे, थोड़ा बहुत भगवान फल दे करके समाप्त कर देंगे, चलो हटाओ। लेकिन ब्राह्मण पाप करता है, उनको भरपूर पाप कर्म उनको भोगना पड़ता है। और अत्यधिक पापी हो जाए कहीं ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस बन करके पैदा होता है। इसीलिए ब्राह्मण को अपना जीवन संयमित रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं बावन जात के बड़ा मजरी थे, काबर सब पाँव पर थे, सब कोनो कुछ नहीं कहे उमल्ला, लेकिन भाई उसका जीवन बहुत कठिन होता है यदि वो समझे तब। पाप कर्म का फल निरंतर पुण्य का क्षय ब्राह्मणों का प्रतिदिन होता है। सबका नहीं होता, सबका पुण्य बढ़ता है, लेकिन ब्राह्मणों का पुण्य क्षय होता है। क्यों? किसी ने भी प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दिए, जय हो, कल्याण हो, खुश रहो, तो अपने पुण्य को उनको दान कर देता है ब्राह्मण। पुण्य का फल क्षय रोज ब्राह्मणों का होता है। इसीलिए ब्राह्मण का कर्म बहुत कठिन है।
ब्रह्म राक्षस बन करके पैदा हुआ। एक दिन गोकर्ण जी महाराज गए अपने घर, जाकर के देखे तो अनेकानेक आकृति में, कभी सियार का कभी सिंह का आकृति बना करके वो धुंधकारी डलाने लग गया। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि भाई हो कौन जो इस प्रकार से कर रहे हो? तब बताते हैं, महाराज मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, तुम प्रेत कैसे बने? सारा हाल सुनाया। तो गोकर्ण जी महाराज ने फिर देखे कि अनेक गया तीर्थ जा करके गंगा जी में तर्पण किया, गया जी में तर्पण किया, कपाल मोचन किया, ब्रह्म मोचन किया, सारा कर्म कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तब गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसकी प्रेत योनि की मुक्ति कैसे हो। अपने तप के प्रभाव से गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य नारायण के समक्ष जाकर के खड़ा हो गया। सूर्य नारायण का रथ रोका और रोक करके पूछे, भगवान आप ये बताओ कि मेरी भाई का मुक्ति कैसे होगा? तब बताते हैं कि भाई आप अपने भाई को के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करो। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। गरुड़ पुराण आप सब लोग सुने हो। प्रेत योनि में किस प्रकार से कष्ट भोगना पड़ता है जीवों को, तो धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा गोकर्ण जी ने कहा और 7 दिन धुंधकारी इसी प्रकार से 7 गांठ वाले बांस पर आकर के विराजमान होकर के श्रवण करते रहे और एक एक दिन एक एक पूर में फट करके उनके 7 चक्रों का भेदन करके ब्रह्मरंध्र से भगवान ने उनको अपने लोक प्रदान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धुंधकारी की मुक्ति हो गई। बाकी सभी लोग सुन रहे थे। गोकर्ण जी महाराज को कहे, हमें मन तो सुनत रहे, हम लोग तो भी सुन रहे थे, आपकी भाई की मृत्यु हो गई, हमारे आपकी भाई की मुक्ति हो गई, हमारी क्यों नहीं हुई? तो कहते हैं कि श्रवण भेद में फल का भेद भी हो जाता है। जिस प्रकार से जो जितना सुनता है उसी प्रकार से उनको फल की प्राप्ति होती है। निष्ठा से, जितनी निष्ठा से जो भी भागवत की कथा सुनता है उतना ही उसको फल की प्राप्ति होती है। आप सभी लोग किसान हो, सब लोग खेत में फसल बोते हो, सब उतना ही बीज डालते हो, समय समय पर उतना ही पानी चलाते हो, लेकिन फसल में क्या जो फल आता है, जो पूत आता है, उसमें अंतर आ जाता है। कोखरो कम, कोखरो ज्यादा थोड़ा हो। क्यों? क्योंकि जितनी निष्ठा से जो मेहनत करता है उतना फल प्राप्त होता है। गोकर्ण जी महाराज ने बताया, श्रवण भेद के कारण धुंधकारी ने ऐसी श्रवण किया कि 7 दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए भागवत की कथा सुनता और रात भर मनन करता, सोता नहीं था। और इस प्रकार से कठिन श्रवण से उनकी मुक्ति हो गई। बाकी लोगों ने भी ऐसी कथा सुनी और उनकी भी मुक्ति होती है। इसलिए जितनी निष्ठा से भागवत की कथा सुना जाए उतना ही उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। और कहते हैं भागवत की कथा का फल तुरंत प्राप्त होता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। देर नहीं लगती, तत्काल होती है। ऐसी कई बार घटना घट चुकी है। तो कहते हैं इस प्रकार से सबकी मुक्ति हो जाती है। 6वां अध्याय में महात्मा में किस प्रकार से भागवत की कथा का 6वां और अंतिम अध्याय है महात्मा का। बस 10 मिनट बाद आज की कथा का विश्राम करेंगे। किस प्रकार से कथा सुननी चाहिए, किसको कथा सुननी चाहिए, कौन कथा सुन सकता है, इसको बताया गया है। कहते हैं सूत जी महाराज बता रहे हैं, शौनक आज 88,000 महात्माओं को
कि छोटे बच्चों से लेकर वयोवृद्ध तक सब कथा सुन सकते हैं। गर्भवती महिला को विशेषकर भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्भ में ही संस्कार का उदय होता है। आप लोग महाभारत की कथा सुने होंगे। अभिमन्यु गर्भ में था और अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रभेदन की विद्या बता रहे थे और उसी गर्भ से ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सुखदेव जी महाराज गर्भ में थे और व्यास जी महाराज ने भागवत की कथा अपनी पत्नी को बताई पिंगला को, तो गर्भ से ही उनके पुण्य का उदय हुआ। गर्भवती महिला को विशेषकर भागवत की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। कहते हैं भागवत की कथा कहाँ हो तो नदी के तट पर, गौशाला में। यहाँ जहाँ भागवत की कथा हो, नदी के किनारे भी है और गौशाला भी है, दोनों ही है ना। मंदिर, पवित्र स्थान में भागवत की कथा होनी चाहिए। और भागवत की कथा श्रवण करने की विधि क्या है? तो कहते हैं भागवत की कथा पारायण से कथा पर्यंत, सूर्योदय से सूर्यास्त पश्चात कथा होनी चाहिए। और कहते हैं बिना अन्न जल ग्रहण किए भागवत की कथा सुननी चाहिए, ऐसा लिखा है भागवत में। अब ऐसे सोच मत लेना भास्कर के महूल इसलिए रहे। आगे भी वर्णन है इसका। यदि ऐसा ना कर पाए तब फल भक्षी, फल खा करके भागवत की कथा श्रवण करें। कई लोग कहे फल भी नहीं खा सकते हैं, हम तो चावल दाल भात खाने वाले हैं। तो कहते हैं आप अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं, केवल एक टाइम, आधा, अपने आहार का आधा। इस प्रकार से आहार चर्या बताए भागवत कथा सुनने की। इतना अन्न ग्रहण करो कि शरीर में पर्याप्त बल भी रहे सुनने के लिए और आलस्य भी मत आए, इसलिए आधा अन्न ग्रहण करके भागवत की कथा सुने। कहते हैं श्रोता को हमेशा भागवत की कथा सुनते सुनते बात नहीं करनी चाहिए, वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वक्ता के बारे में भी, वक्ता कैसा हो तो कहते हैं विप्र हो, ब्राह्मण को द्विज हो, जनेऊ जिसका हुआ हो, गायत्री मंत्र का जो जप करता हो, विधि पूर्वक भागवत की कथा का जो पठन पाठन किया हुआ हो। एक बार इस प्रकार से भागवत की कथा की श्रोता का भी विधि है। कहते हैं दृष्टांत कुशल होना चाहिए वक्ता को और श्रोता को भी सुनने में कुशल होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। इस प्रकार से 6वां अध्याय तो बहुत विस्तार से इसका वर्णन है, लेकिन जो मूल चीज है उसको आपको बताया हूँ। और इस प्रकार से भागवत की महात्मा का वर्णन करते हैं। भागवत महात्मा भक्तों का गाया हुआ है, इसलिए भगवान के लिए परम प्रिय शास्त्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण परम प्रिय पुराण है भगवान का। हमें सबसे प्रेम होता है अपने परिवार से, लेकिन कोई एक विशेष होता है जिससे विशेष प्रेम रहता है। किसी को पत्नी से, किसी को अपने बच्चे से, किसी को माँ बाप से विशेष प्रेम रहता है। उसी प्रकार सारे पुराण भगवान के लिए ही लिखे गए हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का एक विशेष ग्रंथ है जिसको भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं। और उस
भागवत महापुराण में भगवान स्वयं समाहित है, इसीलिए इसको कहते हैं शब्द सह ब्रह्म, शब्द ही इनका ब्रह्म है। आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं और कल की कथा में, प्रथम दिन की कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे समय पर आकर के। कल की कथा 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, पारायण भी 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और अनवरत 9 दिवस तक इस मंगलमयी कथा का हम लोग श्रवण और कीर्तन गायन करते रहेंगे। कहते हैं जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल यदि उदय होता है तब भागवत की कथा सुनने को, कहने को प्राप्त होती है। हम सभी लोगों का पुण्य जागृत हुआ है मानो, तो भगवान की कथा सुनने का ये जो प्रतिफल है वो हम सबको प्राप्त हो रहा है। आइए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती, आरती के बाद सभी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो। आइए भागवत की आरती, उसके बाद सभी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे।
भागवत महापुराण की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद् वायुः प्राणस्य मुखाद् निरजायत। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। 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 श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को
बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही हरि नाम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुण्यग्रहारम सदा वसंतम हृदयालयं भवं भवानी अच्युत केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण